अज़ीज़ों, हम आज खुदावंद के वचन के लिए, मनन के वचन के लिए निकालेंगे निर्गमन की किताब, उसका 40 अध्याय। निर्गमन की किताब उसका 40 अध्याय, उसकी 34 से 38 आयतों को हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 40 अध्याय, उसकी 34 से 38 आयतों को हम पढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा कोई भी एक व्यक्ति हमारे मध्य में पढ़ करके ऊंची आवाज में मदद करें। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। इजरायलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता तब तब वे कूच करते थे, और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। इजराइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। ईमान ईमान ईमान, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सजाने में हम आशीषित हों। Today I want to teach a very important lesson। आज इस सुबह के समय में एक खास विषय में हम परमेश्वर के वचन से मनन करने जा रहे हैं, and that is tabernacle, मिलाप वाला तंबू। बाइबल में मिलाप वाले तंबू के विषय में बहुत सी बातों को हम पाते हैं। और मिलाप वाला तंबू एक ऐसा एक सब्जेक्ट है दैट इज वेरी डीप, बहुत गहरा एक विषय है। मिलाप वाला तंबू, अब अक्सर मुझे प्रार्थना करने के समय में सुनते होंगे कि मैं कहता हूं कि प्रभु, जैसे मूसा जब मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करता था तो प्रभु तेरी महिमा का बादल वहां ठहरता था, वैसे ही महिमा का बादल प्रभु इस भवन में, इस स्थान में ठहरने पाए। सो मिलाप वाला तंबू इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डीप सब्जेक्ट। I can have different days of sessions। आज थोड़े से समय में हम उन बातों को देखने के लिए जा रहे हैं। And I believe परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय करेगा। I believe कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय करे। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रकाशन है। Jesus is the revelation of God। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक चंगा करने वाला बाबा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ किसी की दुष्टात्मा निकालने वाला कोई ओझा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ कोई डॉक्टर नहीं है, उससे बढ़ करके है। पूरी बाइबल सिर्फ एक ही व्यक्ति को फोकस करती है और वो है यीशु। पूरी बाइबल में एक ही फिगर को, एक ही व्यक्ति यीशु मसीह को हालेलुया ऊंचा उठाया गया है, यीशु मसीह को ऊंचा बताया गया है। पूरी बाइबल में यीशु ही प्रकट है। जीसस इज द रेवलेशन ऑफ गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रकाशन है। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रकाशन है। हमें लगता है कि यीशु मसीह सिर्फ हमें नए नियम में दिखाई देता है, जो मत्ती रचित सुसमाचार से प्रारंभ होकर के प्रकाशित वाक्य तक खत्म होती है। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, प्रभु यीशु मसीह पूरी बाइबल में है। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक एक ही बात है, और वो है यीशु ही उद्धार करता है। यीशु ही जीवित परमेश्वर है। सो प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रकाशन है। और पूरी बाइबल में हम प्रभु यीशु के विषय में पढ़ते हैं।
प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति की किताब में था, प्रभु यीशु मसीह हर एक किताब में था, प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में है, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, प्रभु यीशु मसीह इस ब्रह्मांड में है। हर एक चीज खुदावंद यीशु की महिमा का बखान करती है। हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह का बखान करती है, प्रभु यीशु मसीह का बखान करती है। उत्पत्ति की किताब में प्रभु ने परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा का पाप देखा, सांप ने सर्प ने जब पाप कराया और वे सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए और वे लोग इस योग्य नहीं थे कि वो परमेश्वर से मिल सके, उससे बात कर सके, उससे रूबरू हो सके। तब खुदा ने सर्प को श्राप दिया और आदम और हव्वा के लाइफ में भी श्राप काम किए। और तब परमेश्वर ने बोला, यदि हम उत्पत्ति की किताब में 3रे अध्याय में जब हम आते हैं, उसकी 15वीं आयत में लिखा है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, I will put enmity between you and the seed। मैं तेरे वंश और उसके वंश के बीच में एनिमिटी बैर उत्पन्न करूंगा। किसे? खुदा ने हव्वा को बोला, सीड, I will put enmity between you and the seed। हम पिछले हफ्ते में बात कर रहे थे, सीड एक बीज को बोना जरूरी है। एक बीज जब मर जाता है तब वो फल लाता है। एंड ट्रेजर हिडन है सीड में, बहुत बड़ा एक ट्रेजर को हिंदी में क्या बोलेंगे? खजाना भरा हुआ है। खजाना भरा हुआ है एक छोटे से बीज में। जब वो बीज देखते हैं तो हमको पता नहीं चलता कि ये छोटा सा बीज है, लेकिन जब उसे बो दिया जाता है और जब वो मिट्टी में मर जाता है, सब खजाना उस बीज में छिपा है, वो फल लाता है, पेड़ बड़ा हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह वो सीड है, वो खजाना है कि आपको बचाने के लिए, आपको नरक से बचाने के लिए, आपको शैतान के चंगुल से छुड़ाने के लिए उसने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। A seed had to die। एक बीज को मरना था। Treasure is not found on the surface of the ground। कोई भी खजाना पृथ्वी के ऊपरी सतह में नहीं मिलता, वो नीचे छिपा होता है। हीरा कभी भी ऐसे सड़कों में आपको नहीं मिलेगा। कोयले की खान में जाकर के, जब जाकर के गहरे में जाकर के खोजना पड़ता, तब उसको प्यूरिफाई करना पड़ता, खोज करके तब वो रियल हीरा दिखता। एक सीड के अंदर खजाना है। मेरा यीशु वो खजाना है जो उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक दिखाई देता है। मेरा यीशु वो खजाना है, आंख उठा करके देखना, प्रकृति में आपको उसका हाथ और उसकी प्रेजेंस दिखाई देगी। Jesus is the revelation of God. He's not somebody who heals only। वो कोई ऐसा नहीं जो सिर्फ चंगा करे, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लोगों की दुष्ट आत्माओं को निकाले, वो उससे बढ़कर के वो परमेश्वर है। हालेलुया। आप यीशु को हालेलुया परमेश्वर करके जब जानेंगे, उसकी ओर देखेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। I said Jesus is the revelation of God। हम आगे बढ़ेंगे। उस समय जब मनुष्य पाप में पड़ गया, वो परमेश्वर से मिल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, उसकी महिमा खत्म हो गई। तब
मिलाप वाला तंबू एक ऐसा स्थान था जहां आसमान का खुदावंद स्वर्ग को छोड़ करके उस मिलाप वाले तंबू में अपने लोगों से मिलने आता था। मिलाप वाला तंबू इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर फाउंड इन द बाइबल। मिलाप वाला तंबू एक ऐसा खजाना है जो बाइबल में पाया जाता है। वो एक ऐसा खजाना है हालेलुया जो बाइबल में पाया जाता है। टबरनेकल, ये मिलाप वाला तंबू, ये बहुत पावरफुल है। ये डिवाइन इंटरेक्शन का एक प्लेस है। ये स्वर्ग के परमेश्वर से वार्तालाप करने का एक स्थान है। प्रभु के सम्मुख लोग अपनी वेदनाओं को लेकर के जाने के समय में मिलाप वाला तंबू वो स्थान है जहां पर वो अपने वेदनाओं को रखते थे। ये सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का ड्वेलिंग प्लेस था। इट वॉज ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। हालेलुया। ये परमेश्वर का रहने का स्थान था। ये एक पोर्टेबल ड्वेलिंग प्लेस था। जैसे कहीं भी इजरायली लोग जब प्रभु ने चाहा उस मिलाप वाले तंबू को लेकर के चले गए और उस स्थान को वहां पर उन्होंने बना दिया। उन्होंने उस स्थान को जहां प्रभु ने कहा वहां बना दिया। वो मिलाप वाला तंबू एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। मिलाप वाला तंबू उसकी कोई वैल्यू नहीं जब तक परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं। आप घर बनाते हैं, बड़ा सुंदर सा घर बनाया, करोड़ों रुपए लगाए, आपने सब कुछ बेस्ट लगाया, बड़े बड़े कांच लगाए। उस घर की वैल्यू तब है जब घर का मालिक उस घर में रहेगा। जब घर का मालिक उस घर में जाएगा, उस घर की शोभा बढ़ जाएगी, उस घर की शोभा बढ़ जाएगी। मिलाप वाला तंबू वो स्थान है जहां पर राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग, वो आता था और वो महिमा का बादल चढ़ता था, उसकी महिमा प्रकट हो जाती थी। वो महिमा का राजा मिलाप वाले तंबू में आता था। ये भवन परमेश्वर का भवन है। यहां पर राजाओं का राजा आता है। हालेलुया। यहां पर राजाओं का राजा आता है। हालेलुया। वो आपसे मिलने के लिए आता है, वो आपसे बातें करने के लिए आता है, वो आपसे रूबरू होने के लिए आता है। हालेलुया। परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में अपने लोगों से मिलने आता था। यदि हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें, उसको कैसे बनाया गया, कहां रखा गया, क्या क्या चीजें बनाई गई, क्या क्या चीजें रखी गई, वो एक अलग सब्जेक्ट है। हम आने वाले समय में उन बातों को जरूर देखेंगे। आज इस समय में आई वांट टू टेल यू, मिलाप वाले तंबू में ये इजरायली लोग इंक्वायरी के लिए जाते थे। ये परमेश्वर से कुछ पूछने के लिए वहां जाते थे। ये परमेश्वर से वार्तालाप करने के लिए वहां जाते थे। दैट इज द इंक्वायरी प्लेस। इजराइट्स वर मूविंग। इजरायली लोग वहां जाते थे, परमेश्वर से पूछने के लिए जाते थे। हम किससे पूछने के लिए कहां जाते हैं? Where do we go to inquire for our future? हम अपने भविष्य को जानने के लिए, अपने भविष्य में परमेश्वर की योजना को प्रकट होने के लिए हम कहां जाते हैं? कई लोग घुमक्कड़ होते हैं, कभी ये स्थान, कभी वो स्थान, कभी ये भविष्यवक्ता, कभी वो भविष्यवक्ता, कभी ये चंगाई का स्थान, कभी वो चंगाई का स्थान, ऐसे भटकते रहते हैं। वो घुमक्कड़ है। इजरायली लोग खुदा के सम्मुख इंक्वायरी के लिए जाते थे।
हमको हमारी लाइफ में आशीषित होने के लिए हालेलुया खुदा के चरणों में आने की आवश्यकता है। मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की प्रेजेंस में आने की आवश्यकता है। और जब आप उसकी प्रेजेंस में आएंगे, हालेलुया, जब आप उसकी प्रेजेंस में आएंगे, हालेलुया, आपको वो बताएगा, आपसे वो बातें करेगा। हालेलुया। मिलाप वाला तंबू वो स्थान था जहां पर परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता था, जहां परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता था, जहां परमेश्वर अपने लोगों से मिलता था। We need to go to the Lord to know everything. आज हम यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं? हालेलुया। शदर लगनम शांदल है। क्या वो सिर्फ मुझे चंगा करता इसलिए है? क्या सिर्फ वो मुझे 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 बातें करता इसलिए है? क्या वो सिर्फ मेरे दुष्ट आत्माओं को अंधकार की ताकतों से मुझे आजाद करता है क्या इसलिए? नहीं 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 नहीं। हालेलुया। हमें उससे बढ़ करके परमेश्वर को प्रभु करके जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें उसे जानने की आवश्यकता है कि वो ही राजा है, वो ही प्रभु है। हालेलुया। वही सर्वशक्तिमान है, वही आवश्यक है, वही आवश्यक है। हालेलुया। टैबरनेकल इज द प्लेस। ये वो स्थान है जहां परमेश्वर का आत्मा लोगों की लाइफ में आता था। हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 21 अध्याय उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 21 अध्याय उसकी 14 आयत। परंतु यदि कोई झिटाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे तो उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से भी अलग ले जाना। देखा, परंतु यदि कोई झिटाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से बात करे तो उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से अलग ले जाना। When I was reading this, जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, this is very powerful. As long as you stay in the holy place, जितना ज्यादा कोई मनुष्य पवित्र स्थान में है, nobody can touch you. कोई आपको छू नहीं सकता, अंधकार आपको छू नहीं सकता, बीमारी आपको छू नहीं सकते जितना आप पवित्र स्थान में हैं। जब कोई व्यक्ति पवित्र स्थान में है, खुदा ने बोला कोई उसे घात नहीं कर सकता। यदि घात करना है तो दूर ले जाओ मेरी पवित्र वेदी से। बोला मेरी पवित्र वेदी से दूर ले जाना, तब वहां घात करना। मेरी वेदी के पास जब तक वो है, जब तक वो मिलाप वाले तंबू में है, हालेलुया, परमेश्वर की प्रेजेंस, होली ऑफ होलीज प्लेस, हालेलुया, आपकी सुरक्षा का स्थान है, आपकी चंगाई का स्थान है, आपके छुटकारे का स्थान है। यदि आप इस उपस्थिति में हैं, यदि आप इस परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, यदि आप उस खुदावंद की उपस्थिति में हैं, शैतान आपको छू नहीं सकता। हालेलुया। वो आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये वो पावरफुल प्लेस है। शबलबा शंदला रगनमास्यंतले, हालेलुया, ये वो सामर्थी स्थान है। हालेलुया, ये वो सामर्थी स्थान है। हालेलुया, पवित्र स्थान, वो मिलाप वाला तंबू सामर्थी स्थान है। मिलाप वाले तंबू में और लगनमा शंदल है। जब कभी भी पास ओवर होता था, हालेलुया, जब कभी भी फसह का पर्व होता था, आज हम फसह का पर्व मनाने के लिए आए हैं, लैम्ब के सैक्रिफिशियल लाइफ को स्मरण करने के लिए आए हैं। हालेलुया। जब फसह का पर्व होता था, मिलाप वाले तंबू के पास बीमार लोग आते थे, हालेलुया, और वो चंगे हो जाते थे। हालेलुया। जब फसह का पर्व होता था, हालेलुया, मिलाप वाले तंबू के पास लोग आते थे, उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता था। This is very powerful. Hallelujah. जब मिलाप वाले तंबू में उस फिजिकल सब्सटेंस में इतनी ताकत है, तो यीशु मसीह में कितनी सामर्थ है। हालेलुया। आप उसके पास आएंगे, you will be changed completely.
You will be changed completely. Hallelujah. Yesterday me and my father was talking. अभी कल शाम के समय मैं और मेरे पिता बात कर रहे थे। जब खुदावंद आता है ना तो अंगुली मल को क्या बना देता है? जब खुदावंद आता है, एक कहानी हमने सुना है, अंगुली मल नाम का एक व्यक्ति था, उंगलियां काट काट के लोगों की पहनता था। सुना किसी ने? किसी ने नहीं सुना? मैं नहीं सुना। सुना है ना? हाँ, उंगली काट काट कर लोगों की पहनता था। मैं सोचता हूं कितना बढ़िया हार पहनता होगा वो। बोला प्रेशियस। अब कई जो थोड़ा सा एंटिक चीजों को रखने वाले, हमारे बल बहादुर जी एंटिक चीजें बहुत रखते हैं। प्लीज आप उनके घर जाइए, देखिए कुछ लोग एंटिक चीजें रखते हैं। कोई हमारे सचिन भाई भी बहुत पत्थर बटोरते थे पहले, आजकल नहीं बटोर रहे नहीं। तो एंटिक चीजें रखते थे, तो अंगुली में भी कुछ एंटिक सा लगता होगा। लोग देखते होंगे ये किस टाइप का मोती है, बाद में देखते होंगे उससे खून चू रहा है, डर जाते होंगे। वो व्यक्ति बदल गया। खुदा के पास जो आता है वो ऐसे से बिल्कुल ऐसा हो जाता है। मिलाप वाले तम्बू में जब फसह का पर्व मनाया जाता था, उस फिजिकल सब्सटेंस में मैं सोच रहा था हाउ पावरफुल दैट पर्टिकुलर टैबरनेकल वाज। वो कितना सामर्थी होगा मिलाप वाला तंबू। उधर पे यीशु का नाम नहीं है, उधर में यीशु मसीह का प्रचार नहीं हो रहा, लेकिन जब वो उस मिलाप वाले तंबू में आते थे, वो महिमा का बादल उनको चंगा करता था। हालेलुया। यदि फिजिकल सब्सटेंस में इतनी सामर्थ्य है, बाय सेलिब्रेटिंग द पासओवर, हालेलुया, फसह के पर्व को मनाने के समय में जब लोग चंगे हो जाते थे, कितना आवश्यक है ये फसह का पर्व, कितना आवश्यक है ये लॉर्ड सफर, ये प्रभु की मेज कितनी इंपॉर्टेंट है। यदि हमने इसकी वैल्यू समझ ली, ओ राखा बशांतले, हालेलुया, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यदि आपने इसकी वैल्यू को समझ लिया, हालेलुया, इस भवन में एंट्री होते ही, हालेलुया, खुदा का आत्मा आपको घेर लेगा, उसका आत्मा आपके ऊपर जुम्बिश करेगा। That was such a powerful tabernacle. वो इतना सामर्थी मिलाप वाला तंबू था। हम मसीही कलीसिया के पास सर्वशक्तिमान यीशु की फुलनेस है। वो पार्शियल था। मिलाप वाले तंबू में यीशु की परछाई थी, कलीसिया के अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस मिलाप वाले तंबू में छोटी सी परछाई यीशु की आती थी और लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया, मसीह युग में है, यीशु के एरा में है, हालेलुया, पवित्र आत्मा की भरपूरी है, यीशु की फुलनेस है। हालेलुया, इस मिलाप वाले तंबू में आपकी एंट्री के समय में, हालेलुया, इस उपस्थिति की एंट्री के समय में आप हीलिंग को देखेंगे, आप डिलीवरेंस को देखेंगे, आप ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. This is a powerful tabernacle. Hallelujah. बड़ा सामर्थी एक मिलाप वाला तंबू था। In the tabernacle there was a way to enter. मिलाप वाले तंबू में एक दरवाजा था, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। This is very powerful. This will open your eyes. tabernacle, उस मिलाप वाले तंबू में जाने के लिए एक रास्ता था, एक गेट था। गेट अभी समय नहीं, वो गेट कैसा बना था, किसने बनाया था, वो बात वो करने का समय नहीं। इंपॉर्टेंट बात, हु इज जीसस, हु इज जीसस इन द रेवलेशन ऑफ टैबरनेकल। जब मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करना है, वहां पर एक रास्ता था, वे था, वे, अंग्रेजी में हम उसको बोलते हैं वे, WAY, वे। देयर वाज अ डोर, एक दरवाजा था उस टैबरनेकल में, उस मिलाप वाले तंबू में अंदर जाने के लिए। और सुनिएगा, यहूदी लोग उस दरवाजे को सत्य बोलते थे,
ट्रुथ बोलते थे। टबरनेकल की दिस इज वेरी पावरफुल रेवलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। यहूदी लोग उसको सत्य बोलते थे, उस दरवाजे को। कई लोग हम अपने घरों को बनाते हैं, कुछ नाम देते हैं ना, ग्लोरी हाउस और शकेना हाउस, एबनेजर हाउस। ऐसे ही यहूदी लोगों ने उस दरवाजे को सत्य करके, ट्रुथ करके नाम दिया था। और जब वो उस दरवाजे से अंदर आते थे, महापवित्र स्थान में जाने के लिए एक बड़ा सा पर्दा था। बीते समय मैंने उस पर्दे के विषय में प्रचार किया था। उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए एक बड़ा सा एक पर्दा था। तब उस महापवित्र स्थान में वहां पर वाचा का संदूक था। यहूदी लोग उस दरवाजे को सत्य बोलते थे, उस वे को, मिलाप वाले तंबू में जाने के रास्ते को वे बोलते थे। और उस पर्दे को, जो पवित्र पर्दा है, उन्होंने उसे नाम दिया, जीवन नाम दिया। हालेलुया, जीवन नाम दिया। यीशु आया, उसने बोला मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसने बोला मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। यहूदी लोग तभी उसे पथराव कर रहे थे। यहूदी लोग उसको पथराव इसीलिए कर रहे थे कि भैया हमने तो मिलाप वाले तंबू को बोला है कि वो मार्ग है, वो सत्य, वो जीवन है। यीशु बोलता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह बाइबल में उत्पत्ति की किताब से लेकर के प्रकाशिक वाक्य तक है, वो ही सत्य है, जीवन है, वही मार्ग है। हालेलुया। यीशु के रास्ते में चल करके महापवित्र स्थान में आप आएंगे। हालेलुया। महापवित्र स्थान में प्रवेश करने के समय में हालेलुया, योर लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यीशु ने बोला मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। उस मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करने के समय में हालेलुया, एक धूप का एक अल्टर था, अल्टर ऑफ इंसेंस। जब हम धूप जलाते हैं क्या निकलता है? धुआं निकलता है। आप अपने घर में जाके धूप नहीं जलाना, आपको समझ में आएगा इस बात से। उस मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करने के समय में महायाजक उस अल्टर ऑफ इंसेंस में धूप जलाते थे, और जब धूप जलाते थे उसकी धुआं, उसकी सुगंध निकलती थी, और वो इतनी ज्यादा थी कि वो सामने की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती थी। बहुत ज्यादा, बहुत गाढ़ा, बहुत गहरा। उस धुएं से प्रवेश करते करते महायाजक आगे बढ़ता था, और जब महायाजक आगे बढ़ता था, महापवित्र स्थान का पर्दा वर्ष में एक बार हटाया जाता था। व्हाट गोज फर्स्ट? सबसे पहले क्या जाता है? धुआं उसमें प्रवेश करता है। जब आप खुदा के भवन में आते हैं, ओ रालाबा शांतले, जब आप खुदा के भवन में आते हैं, जब आप इस दरवाजे के अंदर में आते हैं, आपका परफ्यूम नहीं, आपकी ग्लोरी नहीं, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी वर्शिप, उसकी सुगंध आसमान के खुदा की ओर पहुंचना है। हालेलुया, दिस इज वेरी पावरफुल। हालेलुया, आपके आने से पहले आपकी वर्शिप की सुगंध खुदा के पास पहुंचने की जरूरत है। हालेलुया। हाँ, रूखा बाशना लगनमा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी ब्यूटी इंपॉर्टेंट नहीं है। हालेलुया, आपका गोरापन इंपॉर्टेंट नहीं है। हालेलुया, आप कितने पढ़े लिखे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मूसा जब पर्वत में चढ़ गया, हालेलुया, 40 दिन वहां पर प्रार्थना करके जब वो नीचे आ रहा था, हालेलुया, महिमा से उसका चेहरा भर गया। लोग देख नहीं पा रहे, बोले मूसा अपने कपड़े, अपने चेहरे को कपड़े से ढक ले, तेरी महिमा हम देख नहीं पा रहे हैं।
Hallelujah. How important is your worship? आपकी आराधना कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रार्थना कितनी इंपॉर्टेंट है. हालेलुया. उससे पहले आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना स्वर्ग पहुंचती है. हालेलुया. इंसेंस, अल्टर ऑफ इंसेंस का धुआं, हालेलुया, बड़ा गाढ़ा था. हालेलुया, बड़ा घना था. हालेलुया. वो महिमा का बादल बड़ा घना बादल है. हालेलुया. वो मसा बड़ा गाढ़ा मसा है. वो मसा बड़ा गाढ़ा मसा है. हालेलुया. वो अभिषेक बहुत भारी अभिषेक है. हालेलुया. हर किसी को नहीं मिलता. जिसकी आराधना की सुगंध, हालेलुया, स्वर्ग पहुंचती है. जिसकी प्रार्थना की सुगंध स्वर्ग पहुंचती है, वो गाढ़े मस्से से बढ़ता जाता है यीशु मसीह के नाम में. हालेलुया. शबलबारी खंदले. हालेलुया. When world sees you, this is my favorite subject. क्योंकि जब कभी भी मैं मिलाप वाले तंबू को देखता, मुझे सब जगह एक एक धागे में, एक एक रस्सी में यीशु दिखाई देता है. And I'm telling you, this is very powerful. आज के बाद आप यीशु को ओझा और गुरु बाबा नहीं देखेंगे, आप यीशु को प्रभु देखेंगे. When world sees you, जब संसार आपको देखता है एज अ क्रिश्चियन, वो क्या देखता है? क्रॉस आपने लटकाया हुआ गले में, या आपने बढ़िया टाई पहनी होगी मेरे जैसी, बढ़िया कोट सूट पहना होगा. तो जब लोग देखेंगे बोले हाँ जी क्रिश्चियन जा रहे हैं, क्रिश्चियन जा रहा है. और जब कभी भी क्रिश्चियनिटी मन में आती है, किसी के मसीहत मन में आती, क्या सामने आता है? क्रूस सामने आता है, क्रॉस सामने आता है, परसिक्यूशन सामने आता है, परसिक्यूशन की बातें सामने आती हैं. शबलबार खंदले. ये विचार सामने आते हैं एज ए क्रिश्चियन जब आपको कोई देखता है. ये वो सीड है जो पृथ्वी में बो दिया गया है. यीशु वो बीज है जो मर गया है. And when seed dies, जब बीज मरता है, उचित समय में फल लाता है. यीशु मरा नहीं है, वो जी उठा. हालेलुया. मिलाप वाला तंबू आज भी हमारे मध्य में है. वो फिजिकली हमारे मध्य में नहीं है. आप यहाँ जितने बैठे हैं, यीशु ने कहा तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो. हालेलुया. बोला तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो. मिलाप वाला तंबू कहाँ है? मैं मिलाप वाला तंबू हूँ. आप कहाँ हैं? मैं परमेश्वर की उपस्थिति हूँ. हालेलुया. खुदा कहाँ मिलेगा? मेरे अंदर मिलेगा. हालेलुया. जहाँ मैं जाऊंगा खुदा मेरे साथ जाएगा. हालेलुया. मैं किसी से बोलूंगा, खुदा मेरे द्वारा उससे बातें करेगा. खुदा से मिलना है, मेरे पास आना है. हालेलुया. खुदा के लोगों के पास जाना है. खुदा कहाँ है? तुम्हारे अंदर है. Hallelujah. This is very powerful revelation. Hallelujah. जब संसार आपको देखता है, क्रूस देखता है, जब संसार आपको देखता है, मरे हुए यीशु को देखता है, लेकिन मरने के बाद ग्लोरी है. Hallelujah. महिमा है. And that महिमा is very powerful. वो महिमा बहुत पावरफुल है. Hallelujah. वो सामर्थी महिमा है. I said that Jesus is the revelation of God. प्रभु यीशु मसीह प्रकाशन है परमेश्वर का. जब संसार आपको देखेगा, वो आपको क्रूस और परसिक्यूशन देखेगा. मर जाओ. समय कम है, बातें बहुत गहरी हैं. मर जाओ. मूसा was the person who made the tabernacle. मूसा वो व्यक्ति था जिसने मिलाप वाले तंबू को बनाया. मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो हाईली एजुकेटेड व्यक्ति था.
कहां मिलेगा? प्रेरितों के काम में मिलेगा, उसमें पढ़ना। मूसा हाईली एजुकेटेड व्यक्ति था। ट्रेडिशनली कल्चर वे में उसे सब कुछ बेस्ट आता था। मिस्र देश की असीम ज्ञान का वो भंडारी था। जब खुदा ने उसे दर्शन दिया, बोला मेरे लोगों को तुझे छुड़ाने जाना है। अगर वो अपने ज्ञान को लेकर के जाता, अपनी वो समझ को लेकर के जाता, अपने इंटेलेक्चुअल को लेकर के जाता, शायद वो फेल हो जाता। उसने बोला प्रभु मैं नहीं जा सकता, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। आई एम नॉट गुड इन स्पीकिंग। मैं अच्छा बोल नहीं सकता, मैं असहाय हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता। जब उसने अपने आप को खुदा के हाथों में दे दिया, जब वो बीज मर गया, जब वो मर गया, जब उसने अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे दिया, हालेलुया, खुदा ने देख लिया ये बंदा अकेले नहीं चल सकता, ये बंदा अपने हर एक विचारों में अपने दिमाग को नहीं चलाएगा, ये व्यक्ति अपने इंटेलेक्चुअल को यूज नहीं करेगा, ये व्यक्ति अपना ज्ञान नहीं बताएगा, ये व्यक्ति अपनी विचारधारा को बीच में नहीं लाएगा। हालेलुया, ये ही वो व्यक्ति है जिसने अपनी 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 कमी को बता दिया, जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया। मेरी इजरायली बड़ी कौम को चलाने के लिए यही व्यक्ति काफी है। आई वॉन्ट टू यूज हिम, I want to use him. हालेलुया, शदर लगनमा, हालेलुया। जब आप शून्य होकर के, जब आप जीरो होकर के, जब आप मर जाते हैं, लॉर्ड आई एम नथिंग, तब परमेश्वर आपके द्वारा काम करता है। हालेलुया, तब परमेश्वर आपके द्वारा काम करता है। हालेलुया। मैं कोई तोप नहीं हूं। कई लोग हमको बड़ी तोप समझते हैं, मैं कोई बड़ी तोप नहीं हूं। मैं कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। मुझे यदि किसी ने बड़ा बनाया है वो ये है। हालेलुया। मैं कुछ नहीं हूं, मैं वो मिट्टी हूं जिसे मेरे यीशु कुम्हार ने बनाना शुरू किया है। हालेलुया, उसने बनाना शुरू किया है। जब मैं सेवकाई में आया, बाइबल कॉलेज में मैं था, बहुत से हाईली इंटेलेक्चुअल लोग थे, हाईली इंटेलेक्चुअल। उस टाइम में मेरे एज के जो स्टूडेंट्स थे, हाईली इंटेलेक्चुअल, बहुत ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति थे। हम अक्सर बातें करते थे, हम अक्सर लोगों के साथ मिलकर के बैठ करके बातें करते थे। लेकिन हमने एक बात को जाना, यदि परमेश्वर हमें चलाएगा, आप चलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आप बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मूसा ने बोला पिता मैं कुछ नहीं, मैं फिनिश कर रहा हूं, पिता मैं कुछ नहीं, पिता मुझे बोलना नहीं आता। खुदा ने उसे आग में दर्शन दिया, बाबा आग में दर्शन दिया। अभी मैं ट्यूसडे में ऑनलाइन मीटिंग में बोल रहा था, आप में से लोग नहीं हैं, आप दूसरे बैच में हैं। प्रभु ने उसे आग में दर्शन दिया। इस मिलाप वाले तंबू में जिसके में बारे में हमने पढ़ा है, खुदावंद महिमा का बादल बन करके और आग के रूप में आग का खंभा बन करके उनके आगे आगे चला और वहां पर आता था। आग का एक कैरेक्टर है, आग फैलती है। यदि आपकी लाइफ के अंदर में खुदावंद की पवित्र आत्मा की आग है, आप फैलेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप राज्य को फैलाने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ते चले जाएंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे। Nobody can stop you. हालेलुया, कोई आपको रोक नहीं सकता, आप बढ़ते चले जाएंगे। At last I want to tell you one thing.
Man is made up of three things. मनुष्य तीन बातों से बना है, देह प्राण आत्मा। मनुष्य देह प्राण आत्मा से बना है। और हम बाइबल में तीन स्वर्ग के विषय में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट हेवन, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग और तीसरा स्वर्ग। बाइबल में एक व्यक्ति है पौलुस, बोलते हैं कि मैं तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। लेट मी टेल यू, दिस रेवलेशन विल चेंज योर लाइफ। तीन स्वर्ग हैं, पहला आकाश, दूसरा आकाश और तीसरा स्वर्ग। पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग। फर्स्ट हेवन में हम ये बादलों को देखते हैं, बादल हमको दिखाई देते हैं। सेकंड हेवन में अंधकार की ताकतों का वास है। दैट्स व्हाट पॉलुस अपनी पत्री में कहता है, तुम्हारा ये मल्ल युद्ध मनुष्यों से नहीं, मांस और लहू से नहीं, आत्मिक सेनाओं से है। और तीसरा जो स्वर्ग है वो है परमेश्वर का ड्वेलिंग प्लेस, जहां पर आत्मा, प्रभु का आत्मा वास करता है। जब मैं और आप सेकंड स्वर्ग में, सेकंड उस अंधकार की ताकतों के उस माहौल में होते हैं, अंधकार की ताकतें हमको अटैक करती हैं, हमारी बैंड बजाती हैं। लेकिन जब आप खुदावंद की होली ऑफ होलीज, ग्लोरियस प्लेस में होते हैं, ओ रालाबा शंदले, हालेलुया, शैतान का वहां एक्सेस नहीं चलता है भाई, शैतान का वहां पावर नहीं चलता है। उस ग्लोरियस प्लेस में, उस महिमा के स्थान में आप प्रभु की ग्लोरी को एंजॉय करते हैं। सरेंडर योरसेल्फ, खुदावंद के हाथों में हम समर्पित हो जाएं। हालेलुया, और लगनमा शांत है। ये मिलाप वाला तंबू, हालेलुया, यीशु का प्रकाशन है। हालेलुया, लिखा है वो महिमा का बादल और आग का खंबा बन करके सबों को दिखाई देता था। हालेलुया, जब आप उस पवित्र स्थान में एंट्री करते हैं, हालेलुया, तब परमेश्वर आपके द्वारा मूव करता है। हालेलुया, तब आप मूव नहीं करते हैं, आप बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। ओ आई कैन नॉट मूव, और परमेश्वर आपके द्वारा मूव करता है। परमेश्वर आपके द्वारा मूव करता है। हालेलुया, टबरनेकल इज द रेवलेशन, is the greatest treasure in the Old Testament. Hallelujah. शांदलारगनमा, आज इस पवित्र स्थान में, मिलाप वाले तंबू में, हालेलुया, शून्य होकर के आना है। हालेलुया, शून्य होकर के आना है। हालेलुया, और लगनमा शांदले, हालेलुया, मूसा के समान कहने की आवश्यकता है, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं। हालेलुया, प्रभु आपके जीवन में कुछ हो जाएगा। और लगनमा शांदले, हालेलुया। आइए अपने सरों को हम झुकाएं।